दिए। हर एक अटैक पर एब्सोल्यूट क्रिटिकल स्ट्राइक, एब्सोल्यूट स्टन और एब्सोल्यूट डिफेंस ब्रेक का इफेक्ट ट्रिगर हो रहा था। वो अबिस लॉर्ड पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसे एक बहुत लंबे अरसे के बाद असली खौफ महसूस हो रहा था। ये इंसान कुछ अजीब था। ये ताकत रूल्स से भी ऊपर कॉज़ैलिटी स्ट्राइक लग रही थी। वापस अपने गड्ढे में दफा हो जा। आखिरी पल में लिन चेन ने ऊंची छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत से फ्लैट पैन को उस मॉन्स्टर के माथे पर दे मारा। निकल यहाँ से। अब इस लॉर्ड का वो विशाल शरीर इस एक वार की वजह से जबरदस्ती उस काले वोटेक्स में वापस धकेल दिया गया। नहीं, मैं वापस आऊंगा, मॉन्स्टर ने गुस्से से दहाड़ मारी, लेकिन उसका शरीर बेकाबू होकर अब इसमें गिरता चला गया। वोटेक्स के बंद होने से ठीक पहले लिन चेन ने अपनी जेब से मॉल से खरीदा हुआ 2D फॉइल निकाला। ये एक पेपर का टुकड़ा था जिस पर एक मजाकिया चेहरा बना हुआ था। ये एक गिफ्ट है, रास्ते में टाइम पास के लिए। लिन चेन ने आराम से उस पेपर को वोटेक्स में फेंक दिया। गुड बाय। वोटेक्स तेजी से सिकुड़ गया और फिर उस पेपर के असर से स्पेस कोलैप्स होकर 2D में बदलने लगा। वो रास्ता जो अब इसकी तरफ जाता था पल भर में स्पेस में बनी एक फ्लैट ऑयल पेंटिंग में बदल गया। उस पेंटिंग में उस मॉन्स्टर का खौफ से भरा हुआ चेहरा कैद हो चुका था। सब कुछ शांत हो गया। डिंग, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मोड खत्म होता है। होस्ट को गॉड स्लेयर को अचीवमेंट पूरा करने पर बधाई। करंट एसेट्स 0। लिन चेन खाली पड़े अंडर वाटर रूइंस में तैर रहा था। वो उस तबाही और एनर्जी वेव से चकनाचूर हुई उन 12 एल्डर्स की लाशों को देख रहा था। उसने अपनी पॉकेट चेक की, सच में एक पैसा भी नहीं बचा था। जियांग चिंग वापस जाने के लिए टैक्सी के पैसे भी नहीं थे। उफ, गुस्सा हमेशा नुकसान करवाता है। लिन चेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक उसी वक्त एक सबमरीन धीरे से पास आई। ये सू वानकिंग की, जो हेवंस पनिशमेंट शिप के एस्केप पॉड में उसे लेने नीचे आ गई थी। हैच खुला, सू वानकिंग बिना परवाह किए तैरते हुए बाहर आई और उसने लिन चेन को जोर से गले लगा लिया। हम जीत गए, हम जीत गए। हाँ, जीत गए, लेकिन वानकिंग, एक बुरी खबर है। क्या? सू वानकिंग ने नर्वस होकर उसे देखा। मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। सच में एकदम कंगाल। सू वांगशिंग पल भर के लिए हैरान हुई और फिर अचानक हंस पड़ी। उसने पानी में लिन चेन का चेहरा पकड़ा और उसे किस किया। कोई बात नहीं, पहले तुमने मेरा ख्याल रखा, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। भूलो मत, मैं अब जाओ ग्रुप, सू ग्रुप और अटलांटिक बैंक की चेयरमैन हूँ। लिन चेन भी हंसने लगा। लगता है अब तुम्हारे पैसों पर ही ऐश करनी पड़ेगी। दोनों पानी के ऊपर आए और एक लंबे समय बाद धूप देखी। पैसिफिक ओशन की लहरें शांत हो चुकी थीं। हालांकि लिन चेन जानता था कि ये शांति बस कुछ पल की है। अब इस लॉर्ड के जाने से पहले कहे गए वर्ड्स और सिस्टम का उस ओरिजिन सीट के बारे में हिंट, ये सब एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे थे। सिस्टम आखिर है क्या? हाई डायमेंशनल जीव इसे क्यों हड़पना चाहते हैं? डिंग, होस्ट के फेज 2 के सारे कॉम्बैट टास्क पूरे होने का डिटेक्ट हुआ है। अल्टीमेट टास्क शुरू होता है, द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। कृपया होस्ट कुनलुन माउंटेन्स की डेथ वैली में जाएं। वहां पिछले सिस्टम होस्ट की हड्डियां दफन है। लिन चेन अपने सामने वर्चुअल पैनल को देख रहा था। उसकी आंखें सीरियस हो गईं। पिछला होस्ट, हड्डियां? लगता है इस कहानी का एंड सिर्फ एक अमीर बनने वाली सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुरानी एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। सू वानशिंग, घर चलकर पैकिंग कर लो। लिन चैन ने दूर स्काईलाइन की तरफ देखा। हमें आखिरी जगह चलना है, ये सब राज खोलने के लिए। कुनलुन माउंटेन, डेथ वैली, इसे हेल्स गेट कहा जाता है। यहाँ हमेशा थंडरस्टॉर्म्स आते हैं और मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खराब रहता है। सैकड़ों सालों में अनगिनत हर्ड्समैन और एक्सप्लोरर्स यहाँ जान गंवा चुके हैं, जिनकी हड्डियां तक नहीं मिली। हालांकि आज यहाँ की बादलों की गड़गड़ाहट पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। एक जोरदार आवाज के साथ पर्पल लाइटनिंग ने आसमान को चीरते हुए उस बर्फ से ढकी वैली में प्रहार किया। एक पूरी काली जायंट शिप हेवेंस पनिशमेंट उस भयंकर थंडरस्टॉर्म को इग्नोर करते हुए, जो एक टैंक को भी पल भर में खत्म कर सकता था, एक मूविंग स्टील फोर्ट्रेस की तरह धीरे धीरे डेथ वैली की गहराई में लैंड कर गई। हैच खुला। ठंडी हवाओं के बीच लिन चैन ने सू वानशिंग का हाथ पकड़ा और बाहर आ गया। उसके शरीर पे अब पहले वाला बैटल आर्मर नहीं था। उसने बस एक सिंपल सी ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें कुनलुन की बर्फ से भी ज्यादा गहरी थीं। क्या यही आखिरी जगह है? सू वानशिंग ने अपने सामने बिखरी हुई गाय भेड़ों की व्हाइट बोन्स को देखकर घबराहट महसूस की। ये आखिरी जगह भी है और शुरुआत भी। लिन चैन ने अपने हाथ में पकड़े हुए सिस्टम रेडार को देखा। स्क्रीन पर ओरिजिन सीट का पॉइंट एकदम लाल होकर चमक रहा था। उसकी लोकेशन ठीक उनके पैरों के नीचे थी। काम शुरू करो। हाँ, पहले से तैयार शैडो लीजन ने 2 जायंट लेजर ड्रिलिंग मशीन्स को कंट्रोल करते हुए उस विशाल काले पत्थर पर काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पत्थर हाई टेम्परेचर से पिघलने लगा, दुनिया के सामने एक चौंकाने वाला राज बाहर आने लगा। वो कोई पत्थर नहीं था, वो एक बहुत पुरानी और विशाल स्टार शिप थी, जो पता नहीं कितने हजारों सालों से जमीन के नीचे दबी हुई थी। उसकी डिजाइन बहुत ही पुरानी थी और सरफेस पर ढेरों क्लाउड एंड थंडर पैटर्न्स बने हुए
थे। शिप के फ्रंट पर एक खतरनाक सिर बना हुआ था। भले ही वक्त ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसमें से अभी भी एक राजा जैसी पावर निकल रही थी जो किसी का भी दम घोट दे। ये किन डायनेस्टी का स्टाइल है, सु वॉन्चिंग ने हैरानी से कहा। तो क्या चिन शी वोंग के टूम की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी? लिन चेन ने गहरी सांस ली और सु वॉन्चिंग का हाथ पकड़कर उस कटे हुए एंट्रेंस से अंदर कूद पड़ा। फर्स्ट एम्परर की कमांड शिप में आपका स्वागत है। स्टारशिप के अंदर इतना अंधेरा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। जैसे ही लिन चेन ने मेन कंट्रोल रूम में कदम रखा, अनगिनत एटर्नल लाइट्स, जो असल में न्यूक्लियर फ्यूजन कोल्ड लाइट्स थी, अपने आप ऑन हो गई। हॉल के बिल्कुल बीचों बीच ब्लैक गोल्ड से बना एक थ्रोन रखा हुआ था। थ्रोन के ऊपर काले कपड़े पहने एक स्केलेटन बैठा हुआ था। भले ही वो सिर्फ हड्डियां बन चुका था, लेकिन वो अभी भी एक हाथ में लॉन्ग सोर्ड पकड़े आसमान को गुस्से से घूर रहा था। वो मुझे मिला तो मेरी किस्मत, और अगर मैंने खोया तो मेरी जान वाला एटीट्यूड 2000 साल बाद भी ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर घुटनों पर बैठना चाहे। और उस स्केलेटन के सामने एक सॉफ्ट व्हाइट लाइट छोड़ता हुआ क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। सिविलाइजेशन ओरिजिन सीड सिस्टम, क्या यही तुम्हारा पिछला होस्ट था? लिन चेन ने धीरे से पूछा। हाँ। सिस्टम की वो ठंडी मैकेनिकल आवाज में इस वक्त एक इंसान जैसी उदासी थी। पिछला होस्ट यिंग ज़ैंग, कोड नेम एंसेस्टर। डेथ कॉज, अबिस के पहले हमले को रोकने के लिए अपने सारे सिस्टम पॉइंट्स खत्म कर दिए और अपनी लाइफ फोर्स को पूरी तरह से यूज कर लिया। उसने ज्यूजो बैरियर ऑन किया, जिसे ग्रेट वॉल ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम कहा जाता था। आखिर में ताकत खत्म होने से मौत हुई। लिन चेन के अंदर इज्जत की एक लहर दौड़ गई। तो जो ग्रेट वॉल बनाई गई थी वो सिर्फ हंस को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आसमान के शिकारियों को रोकने के लिए थी। तभी वो ओरिजिन सीड अचानक हिलने लगा। उस स्केलेटन में से एक होलोग्राफिक इमेज बाहर आई। वो एक बहुत ही पावरफुल दिखने वाला मिडिल एज्ड आदमी था। भले ही वो सिर्फ एक इमेज थी, लेकिन उसकी आंखें टाइम एंड स्पेस को चीरती हुई लग रही थी। मेरे वारिस। यिंग ज़ैंग की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी, जिसमें चिन डायनेस्टी का एक भारी लहजा था। जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैंने 6 राज्यों को मिलाकर देश को एक किया, एक जैसी लैंग्वेज और रूल्स बनाए। मुझे लगा था कि मैं चाइना के लिए हमेशा की शांति ले आऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था, आसमान के पार भी एक आसमान है। वो लालची शिकारी अबिस, उन्हें अर्थ की लोकेशन का पता चल गया था। मैंने देश की पूरी ताकत लगाकर 12 गोल्डन मैन यानी जाइंट मेकास और ग्रेट वॉल यानी ऑर्बिटल कैनन एरे बनाए। भले ही मैंने उन्हें कुछ वक्त के लिए पीछे धकेल दिया, लेकिन मैं जानता था कि वो वापस जरूर आएंगे। मैंने ये ओरिजिन सीड छोड़ा है। इसमें मेरी अधूरी ख्वाहिश और मेरी आखिरी लेगेसी कैद है। अगर तुम्हारे दिल में दुनिया के लिए जगह है तो इसे अपने अंदर मिला लो और मेरी जगह इस खूबसूरत देश की रक्षा करना। इमेज गायब हो गई। लिन चेन काफी देर तक शांत रहा, फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उस ओरिजिन सीड को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिक्र मत कीजिए ओल्ड एंसेस्टर, आपकी जो जंग अधूरी रह गई वो मैं लड़ूंगा, और आपने जो पैसे खर्च नहीं किए वो मैं आपकी जगह खर्च करूंगा। एक धमाके के साथ ओरिजिन सीड तुरंत लिन चेन की हथेली के अंदर चला गया और अनगिनत इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में आ गई। वो यिंग ज़ैंग की यादें थी, प्राचीन टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स और पूरी अर्थ की डिफेंस अथॉरिटी। डिंग, ओरिजिन सीड का फ्यूजन सक्सेसफुल। गॉड लेवल सिस्टम का फाइनल फॉर्म एक्टिवेट हो गया है। अर्थ ओएल एडमिनिस्ट्रेटर मोड। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको फर्स्ट एम्परर का लेगेसी अकाउंट मिल गया है। करंट बैलेंस, इसे नंबर्स में गिना नहीं जा सका, क्योंकि आपको जो मिला है वो पूरे चाइना का लक और हिस्ट्री है। जिस वक्त लिन चेन ओरिजिन सीड को अपने अंदर ले रहा था, बाहर की दुनिया में अचानक हलचल मच गई। कुनलुन माउंटेन का आसमान अचानक टूट गया। अब वो पहले जैसी छोटी मोटी दरारें नहीं थी, बल्कि पूरा आसमान खून जैसा लाल हो चुका था। अनगिनत विशाल ब्लैक बैटल शिप्स टिड्डियों के झुंड की तरह उस डायमेंशनल रिफ्ट से बाहर आने लगी। वो एबिस सिविलाइजेशन की मेन फ्लीट थी। आखिरकार उन्होंने अर्थ की लोकेशन को लॉक कर लिया।